हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूवर टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 10 दिसंबर और इस वीक का थर्ड डे है यानी कि वेडनेसडे है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,205 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपने कमेंट में बताना है कि आपने मेरे प्रीवियस सेटअप को फॉलो किया था तो कितना फायदा उठाया, वो आपने लाजमी बताना है। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये वो गोल्ड का लास्ट सेटअप है जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त ट्रेड हो रहा था $4,202 के पास और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो आपने वेट करना है कि जैसे ये ब्लू लाइन ब्रेक करे और ऊपर आ जाए $4,210 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ जाता है तो आप यहाँ पर अपनी बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। और जिसने भी ब्रेकआउट किया होगा उसके थोड़ा सा नीचे रख के अपना एसएल लगा लेना और पहला टारगेट लेके चलना 4220, यानी कि 100 पिप आपको आराम से देके जा सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 4220 का तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मजीद ऊपर जाएगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $4,230 के जोन तक आ सकता है। तो जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा फिर आपने यहाँ पर एक्सपेक्ट करना है। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर ये $4,192 का लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे मोमेंटम कैंडल के साथ तो फिर हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये वो सेटअप था जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। तो गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड यहाँ पर पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, नीचे आया हमारे इस ब्लू लाइन के नीचे इसने विक मारी, दोबारा से ऊपर आ गया। तो देखो यहाँ पर आप में से काफी लोगों ने गलती की भी होगी, तो ये कभी मत गलती किया करो कि यहाँ पर अगर विक मारी तो आप यहाँ पर एंट्री कर लो। नहीं, आपने इस चीज से बचना है क्योंकि गोल्ड हमेशा ऐसे करता है। और मैं शायद आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बता पाया लेकिन मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया था कि यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप भी है और ये एक गोल्डन जोन भी है। ये मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया था, इसलिए मैंने आपको कल बोला था अपनी वीडियो में कि मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा अपनी लाइव स्ट्रीम में। मेरी लाइव स्ट्रीम में लाजमी आना ताकि आपको पता चले कि आपने इसको ट्रेड कब करना है। तो यहाँ पर आप देखो फिबोनाची टूल की मदद से ये हमारे पास एक गोल्डन जोन भी था, ये वाला, जहां से ये गोल्ड दोबारा से बाउंस हुआ। खैर हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी लेकिन मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि यहाँ से क्यों पंप हुआ है। उसके बाद गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड दोबारा से ऊपर गया और जैसे इसने अपनी इस ब्लू लाइन को ब्रेक किया हम यहाँ पर एंटर हो गए थे। मैंने ग्रुप में भी कॉल दे दी थी कि ये लेवल ब्रेक हो गया। 4210 एंटर हुए थे और 4220 तक हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर इसने हमारे टीपी को भी हिट कर दिया था। और बकायदा मैंने अपने जो फेसबुक है ना, जहां पर मैंने ये सेटअप शेयर किया था उसके कमेंट में भी मैंने इसका रिजल्ट शेयर कर दिया था, जाके चेक कर लेना। तो फिर उसके बाद गोल्ड क्या हुआ, यहीं से रिजेक्ट हो गया और नीचे की तरफ आ गया। हालांकि इसको ऊपर जाना चाहिए था, इतना बड़ा एक फिर वैल्यू गैप है, इसको इसने फिलअप नहीं किया बल्कि वो नीचे आ गया। रीजन क्या थे, क्योंकि मार्केट में न्यूज आनी थी और न्यूज का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। अब न्यूज कौन सी थी, ये न्यूज थी जो कल मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा। हालांकि जो ऊपर वाली न्यूज थी ना, यहाँ पर इसको यही कहा जा रहा था कि ये डाटा नहीं आएगा, लेकिन ये डाटा आया, इसका भी पहले नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अगर तो ये डाटा ना आता ना तो ये नीचे नहीं आना था, इसने ये ऊपर ही चला जाना था। खैर उसके बाद पहला डाटा भी गोल्ड के अगेंस्ट आया और दूसरा डाटा भी गोल्ड के अगेंस्ट आया। तो हमेशा याद रखना, अगर एक डाटा अगर गोल्ड के अगेंस्ट आ गया ना तो ऑलरेडी उसने करेक्शन कर लिया, और दूसरा डाटा भी अगर अगेंस्ट आ रहा है तो वहां पर ज्यादा करेक्शन नहीं करेगा, वो सेल द न्यूज होने के बजाय वो बाय द न्यूज होगी, हमेशा याद रखना। और गोल्ड ऐसा करता है। खैर आज भी हमारे पास एक न्यूज आ रही है। आज क्योंकि 10 दिसंबर है, 6:30 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, ये क्वार्टर के क्वार्टर होती है, मतलब हर क्वार्टर में ये डाटा आता है। एक एक क्वार्टर जो होता है वो 3 महीने का होता है, 3 महीने के बाद ये डाटा आता है। एम्प्लॉयमेंट जो कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर डाटा आ रहा है, यहाँ पर प्रीवियस डाटा है 0.9% और फोरकास्ट किया जा रहा है कि 0.9% ही होगा। डिटेल जानने के लिए इस फोल्डर पे क्लिक करो, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर तो यहाँ पर आप देख लो, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर फोरकास्ट से ये डाटा ग्रेट होता है यानी कि 0.9 है, 0.10 हो जाता है, 11 हो जाता है, इस तरह होता है तो फिर ये करेंसी के लिए यानी कि डॉलर के लिए अच्छा साइन है। और अगर ये डाटा कम आता है यानी कि लेस देन होता है तो फिर ये गोल्ड के लिए अच्छा होगा। अच्छा इसमें होता क्या है, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीआई भी बोलते हैं, ईसीआई, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स को हम ईसीआई भी बोलते हैं। इसमें होता ये है कि कंपनीज जितनी भी होती हैं वो अपने वर्कर को जो पे करना होता है, उन्होंने खर्चा करना होता है, वो इस क्वार्टर में क्या वो इंक्रीज करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, इसमें सारे बेनिफिट्स होते हैं।
अगर तो ईसीआई ज्यादा आए तो वर्कर को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का सिग्नल है, उससे फिर सीपीआई डाटा भी डिस्टर्ब होगा, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड के ऊपर और क्रिप्टो पे प्रेशर आएगा। अगर ईसीआई कम आए जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका क्या मतलब है, उनको वेज पे प्रेशर कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगी, डॉलर वीक होगा और गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस डाटा के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब बात करते हैं गोल्ड यहाँ से क्या करेगा, उसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात कर लेते हैं। सो गाइस, गोल्ड का नेक्स्ट सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पर आप देखो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी जहाँ से मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट ली थी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख लो मल्टीपल टाइम इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन किया, दोबारा ये टेस्ट करने आए ऊपर, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखें इसको ब्रेक करने की इसने कोशिश की है लेकिन नाकाम हो गई। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि अब गोल्ड जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक अभी गोल्ड यहाँ से बेरिश हो रहा है, तो गोल्ड तब तक यहाँ पर बुलिश नहीं होगा जब तक अपने इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब नहीं होगा। $4,220 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा। ये विको से कुछ नहीं होने वाला, ये विक टोटली ट्रैप है। और एक चीज और मैं बता दूं, अब की बार ये ऊपर गया ना तो इस बार इसको इसने ब्रेक कर देना और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। बाय साइड पे ट्रेड करना है तो $4,221 से ऊपर ऊपर आपको चांस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो $4,221 से ऊपर ऊपर ही आपको चांस मिलेगा, लेकिन याद रखना मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। आप लोग जस्ट विक पे ट्रेड करते हो, बाद में क्या होता है, जैसे ये विक मारी इसने साथ ही नीचे, आप लोग तो गए, यहाँ पर विक मारी साथ ही नीचे, आप तो गए। ये काम नहीं करना, ब्रेकआउट होने दो, टेस्ट करने दो। ये 1 घंटे का आप 15 मिनट की भी कैंडल ऊपर क्लोज होती हुई देख लोगे ना, 70% उसका पार्ट जो है ऊपर होना चाहिए, 30% नीचे होना चाहिए, ठीक है। सेल की बात करें तो अभी के टाइम में सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि एशिया क्लोज होने वाला है, लंदन ओपन होने वाला है, और अभी अगर आप देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर एक बीरिश यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देख रहे हो, हाई है, ये लो है, ये फिर हाई है, ये लो बना रहा है। अगर आप इसको 15 मिनट पे वेरीफाई करोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लो, ये इसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप था, नीचे आया, फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा। बट आपको ट्रेड कहाँ से करनी है, जैसे मैंने ऊपर वाला लेवल बता दिया ना 4,221 पे, फिर आप बाय करो। अब देखो इसके नीचे ये वाला जो एक स्कैल्प है ये थोड़ा रिस्की है। अगर तो लंदन की कैंडल जो है वो ओपनिंग के नीचे आ गई तो फिर एक छोटा सा स्कैल्प कर लेना, 40 पिप्स, यहाँ पर आपको 50 पिप आराम से दे जाएगा। 10-20 पिप का ऐसा लगा के ना, तो 50-60 पिप आपको आराम से दे जाएगा यहाँ पर। लेकिन असल जो सेल बनती है ना वो यहाँ से बनेगी आपकी, याद रखना। ये जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको, ये देख लो कि ये जब अपना लेवल ब्रेक करेगा ना $4,190 से नीचे आएगा, क्योंकि फिर इसके पास एक अच्छी स्पेस होगी नीचे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है जिसको अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। तो डेफिनेटली इस लेवल तक आएगा, और इवन कि इससे नीचे भी जा सकता है, जो कि बनता है $4,160 का लेवल, और यहाँ तक आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। और न्यूज़ का क्योंकि इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो न्यूज़ की वजह से भी गोल्ड के ऊपर प्रेशर आ सकता है। लेकिन कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल फेड की मीटिंग भी है, उसके ऊपर भी हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है, मैंने प्राइस सारी मेंशन की हुई है, आप इसको देख लो गौर से, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ना समझ आएगी तो कमेंट में आपने पूछ लेना है। बाकी मैंने आपके साथ एक और सेटअप भी शेयर किया था फेसबुक पे, जो फोरकास्ट किया था, मैंने बोला था कि ये फोरकास्ट है तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ये सेटअप था जो मैंने अपने प्रीमियम के साथ भी शेयर किया था, वीकली फोरकास्ट किया था, याद होगा आपको, वीकली फोरकास्ट किया था मैंने। और ये 7 दिसंबर को सेटअप दिया था। गोल्ड उस वक्त अच्छा खासा ऊपर ट्रेड हो रहा था $4,220 की रेंज में। मैंने आपको बोला था कि इस जोन में आया $4,160 से $70 के जोन में, यहाँ से एक बाउंस मिलेगा। ये सेटअप देख लो यहाँ पर आप, अगर आपने इस सेटअप को भी फॉलो किया तो प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ पर आप देखो उसी जोन में आया, ये देख रहे हो, ये डबल टॉप वाला, ये अभी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सेम उसी जोन में आया। ये वो कैंडल थी ना जो भी आप देख रहे थे लास्ट, ये नीचे आया उसी जोन में है, और देखो कैसा पंप आया। अब यहाँ से मैंने आपको बोला था कि रिजेक्ट होगा और फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी फॉलो करके बैठे हैं तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो आपने कमेंट में बताना है। सो गाइज, ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो पूछ लिया करें, ऐसे जाके ट्रेड मत कर लिया करें। बहुत सारे लोग आप में से गलतियां करते हैं, वो फेक ब्रेकआउट पे, फेक ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लेते हैं। वो विक्स को देखते हैं कि शायद उनको लगता है कि ये विक जो मारी है ब्रेकआउट है, विक ब्रेकआउट नहीं होता यार। मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट टेस्ट करके ऊपर आए, फिर आपका वो कंफर्म ब्रेकआउट टेस्ट होता है, ठीक है। ये बात का आपने याद रखना है।